हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज अपन एक बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत से बच्चे पूछ भी रहे थे कि सर इस साल कितनी एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होगी। तो सबसे पहला वीडियो इसी साल के एमबीबीएस सीट इंक्रीज होने के ऊपर कि अभी 200 एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होने वाली हैं। अब ये कहाँ पर होगी, किसको इसका फायदा होगा, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे वीडियो में। और मैं डिटेल से आपको डिस्कस करूंगा, कॉलेजेस के नाम भी बताऊंगा और कितनी सीटें वहां पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना, क्योंकि नीट 2024 के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। 100 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो इसमें आपको इस तरीके की इंफॉर्मेशन और इस तरीके के मोटिवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो एस नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। यहाँ पर आपको नीट 2024 से रिलेटेड स्टडी से टिप्स के बारे में वीडियो बनाता, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और आप लोग उसको ज़्यादा देखते भी नहीं हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने की वजह से मैं वो वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट उन वीडियो को देख पाते हो जो पहले वाले हैं, तो फिर मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन अभी मेरे को क्योंकि डबल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इसलिए अगर वो उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, शेयर नहीं होता है, तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी नीट एस्पिरेंट के लिए खुशखबरी है कि एमबीबीएस की 200 एमबीबीएस सीटें बढ़ने वाली हैं, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा। तो यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स नोट किए हुए हैं, तो एक एक करके मैं आपको पढ़ा के बताता हूँ, फिर आर्टिकल भी आपको दिखा दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेडिकल कॉलेजेस का काम मार्च 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से इन मेडिकल कॉलेजेस की एमबीबीएस सीट्स के लिए एडमिशन सेशन 2024 और 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि जितनी सीटें पहले अवेलेबल थी, अब उसमें 200 सीटें और इंक्रीज हो जाएंगी। यानी कहने का मतलब कि 200 और स्टूडेंट्स को वहां पर एडमिशन का चांसेस मिलेंगे। तो ये कभी भी नहीं होता कि अगर सीटें इंक्रीज होती हैं तो उसका किसी को फायदा नहीं होता, डेफिनेटली फायदा होता है। तो अभी और बात करते हैं आगे, फिर मैं आपको समझाता हूं और बाकी चीजें। मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हो रहे हैं, वो सही बात है। 200 सीटें इंक्रीज हो रही हैं, वो भी सही बात है। लेकिन हो कह रही है, ये मेन बात है। तो ये मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर समस्तीपुर के अंदर एक मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है, और दूसरा हो रहा है छपरा के अंदर। तो ये दो मेडिकल कॉलेजेस बिहार के स्टेट के अंदर बनाए जा रहे हैं, जो कि इनका निर्माण अंतिम चरणों में है, यानी कि इसी साल जुलाई से इसमें एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुलाई का नाम इसलिए है क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी नीट की काउंसलिंग होती है वो जुलाई से स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि मई में एग्ज़ाम होता है, जून में रिजल्ट आ जाता है, और फिर जुलाई के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। बट काउंसलिंग के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन एस नीट यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलती ही रहेगी 2023 की तरह। तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। कौन से सबसे सस्ते प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, कब उनमें एडमिशन लेना चाहिए, उन स्टेट में एडमिशन कब होगा जिनकी कट ऑफ कम रहती है, वो सारे डिटेल से इस चैनल के ऊपर अब कंटिन्यूसली वीडियो आते रहेंगे। तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना होगा अगर आप इस तरीके के अपडेट चाहते हो। बाकी मैं बताता हूँ आगे आगे की इंफॉर्मेशन जो कि नोट की हुई है। तो अभी मैंने कॉलेजेस का नाम आपको बताया कि कहाँ पर होंगे, समस्तीपुर और छपरा के अंदर। तो प्रत्येक मेडिकल कॉलेजेस में 100 सीट्स होंगी, जिसकी वजह से 200 एमबीबीएस सीट जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। अब इन दो मेडिकल कॉलेजेस में 200 सीट बढ़ने से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पहले 1770 होते थे, लेकिन अब यहाँ से 1770 से बढ़ के अब ये 1970 हो जाएंगे। तो यानी कि 200 स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा एडमिशन मिलेगा इन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब क्योंकि ऑल इंडिया कोटे से तो आप ऑल इंडिया में कहीं पर भी मेडिकल कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्टेट के स्टूडेंट्स को भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटे के लिए तो ओनली 15% सीट रिजर्व होती हैं। तो अगर इन 200 की बात करें, इन 200 सीट्स में 15% सीट के लिए तो ओनली 30 सीट्स होंगी। तो बाकी बची हुई 170 सीट्स जो हैं, इन्हीं स्टेट के स्टूडेंट्स को फायदा होने वाला है, जो कि बिहार स्टेट के स्टूडेंट हैं। अभी मैं बता देता हूं आपको कैलकुलेशन करके कि कितनी टोटल मेडिकल कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, और कौन कौन से टॉप मेडिकल कॉलेज यहां पर हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन। तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं टोटल मेडिकल कॉलेजेस जो कि गवर्नमेंट है बिहार के अंदर, वो 11 हैं। और इन 11 मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटें थी वो 1490 थी, और इन 1490 सीट्स के ऊपर एडमिशन हुआ करता था अभी इस वीडियो से पहले, यानी कि इस नीट 2024 की काउंसलिंग से पहले ऐसा होता था। अब टोटल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस यहां पर कितने थे? 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे, जो कि टोटल एमबीबीएस सीट्स उनमें 1150 थी।
तो अब इन टोटल मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स को मिलाकर अगर अपन देखें तो 1100 यहाँ पर और 1400 वहाँ पर, यानी कि 2500 सीटें, 2500 के बाद में 90 वहाँ पे और 40 यहाँ पे, यानी कि 2640 सीटें, 2640 सीटें यहाँ पर हो चुकी हैं। लेकिन ये सीटें ज़्यादा भी हैं क्योंकि 125 सीटें या फिर 112 115 सीटें इंक्रीज होने वाली हैं। तो अभी मैं आपको कॉलेजेस जो कि टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा एमबीबीएस सीटें हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ और फिर आर्टिकल आप चेक कर लेना। तो यहाँ पर बात करें मेडिकल कॉलेजेस की शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे नोट की हुई है। तो पीएमसीएच में 200 एमबीबीएस सीटें हैं, बिहार के ही ये सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस और पुराने मेडिकल कॉलेजेस हैं। एनएमसीएच पटना, उसके अंदर 150 एमबीबीएस सीट्स हैं। नेक्स्ट बात करें तो डीएमसीएच दरभंगा के अंदर 120 एमबीबीएस सीट्स हैं। JLNMCH जो भागलपुर का है उसमें 120 एमबीबीएस सीटें हैं। जो NMMCH गया का है उसमें 120 एमबीबीएस सीट है। SKMCH मुजफ्फरपुर के अंदर 120 एमबीबीएस सीट्स हैं। तो इस तरीके से टोटल आपको सीटें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ऑल इंडिया कोटे से भी आपको फ़ायदा होगा, यानी कि और कहीं पर नहीं, 15% ऑल इंडिया कोटे के अंदर ये सीटें जाएंगी तो करीब 30 स्टूडेंट्स को तो इसका फ़ायदा होगा। तो यानी कि ऑल इंडिया से भी 30 स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं पे तो एडजस्ट होंगे यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए हो सकती है क्योंकि एमबीबीएस सीट्स इंक्रीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप उसको पढ़ सकते हो, इजीली देख सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी आपको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन कर ही दिया है। बाकी आर्टिकल में आप चीज़ों को देख सकते हो, समझ सकते हो। और इसके अलावा सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि एमबीबीएस सीटें इंक्रीज होना जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेंगी, क्योंकि अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने में टाइम है और अभी तो नेट का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है। तो इस तरीके से सीटें इंक्रीज होती रहेंगी तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। और हो सकता है कि आपको ये ज़्यादा वीडियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हों तो सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर देना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये सपना होता है कि उनको एडमिशन उन्हीं के स्टेट में मिल जाए। इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। अदरवाइज फिर ऑल इंडिया कोटे से तो बाहर तो कहीं लेना ही है अगर अपना चांस बनता है तो। लेकिन स्टेट में मेडिकल कॉलेज कितने स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बता देना, अपना हैंड राइज कर देना कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा अगर आपका कोई कमेंट है, कुछ चाहते हो आप, जैसे कि मैंने एक पोल करके पोलिंग करवाई थी इस चैनल के ऊपर, तब मैंने पूछा था कि किस कैटेगरी के ऊपर वीडियोस मेरे को बनाने चाहिए, आपको किस बारे में अपडेट देना चाहिए इस चैनल के ऊपर। तो बहुत से स्टूडेंट्स ने बोला था कि जो हमारे लिए ज़रूरी हो उसको लिए आप वीडियो बनाएं, उसके लिए आप वीडियो बनाएं। तो उस पर ज़्यादा वोटिंग हुई है और नीट 2024 के लिए भी हुई है, ज़्यादा दोनों को इसी को मिला के हुई है। तो मैं इसी तरीके से आपको वीडियोस अपडेट देता रहूँगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा आपको लगा होगा। तो मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।